नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। पश्चिम बंगाल दौरे पर बारासात यानी संदेश खाली के पास में हुए नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा, संदेश खाली में घोर पाप हुआ है। वहां जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन वहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, पर पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। संबोधन के दौरान पीएम ने आगे बताया कि तुष्टीकरण और तुलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती, जबकि दूसरी तरफ केंद्र की बीजेपी सरकार ने बलात्कार के मामले में फांसी तक का प्रावधान किया है। संकट के समय बहन बेटी शिकायत कर सके इसके लिए हेल्पलाइन बनाई है, मगर टीएमसी सरकार इस व्यवस्था को लागू नहीं होने दे रही है। जाहिर है संदेश खाली का मामला सभ्य समाज के लिए चिंताजनक तो है ही, लेकिन बीजेपी इस संदेश के माध्यम से बंगाल में बहुसंख्य लोगों तक टीएमसी, खासतौर पर ममता बनर्जी के मुस्लिम परस्ती और तुष्टीकरण पर भी प्रहार कर रही है। और जब देश के प्रधानमंत्री इस विषय को गंभीरता से बोल रहे हो तो इसका राजनीतिक मायने भी समझना जरूरी है। हालांकि संदेश खाली में शाहजहां शेख के मार्फत टीएमसी पर न केवल बीजेपी बल्कि अन्य दल भी हमलावर हैं। ऐसे में समझने की कोशिश करते हैं कि संदेश खाली की घटना और उससे उपजे राजनीतिक संदेश क्या है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भाजपा जानती है कि ममता किसी भी स्थिति में बंगाल की 27.5% मुस्लिम आबादी को कांग्रेस और वामपंथियों के पास वापस नहीं जाने देना चाहती और अपने मुस्लिम वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बीजेपी बंगाल के 13 मुस्लिम बाहुल निर्वाचन क्षेत्र में मोदी मित्र अभियान और मुस्लिम स्नेह सम्मेलन शुरू कर चुकी है। भाजपा का एजेंडा साफ है, बंगाल में वोटों का ध्रुवीकरण ही ममता को हराने का एकमात्र रास्ता है। ममता की कोशिश किसी भी स्थिति में वोटों का ध्रुवीकरण रोकना है। अमित शाह बंगाल में बोल रहे हैं कि ममता सिर्फ मुसलमानों की है। ममता इस टैग से उबरने की भरसक कोशिश कर रही हैं, लेकिन संदेश खाली घटना के बाद जिस तरह से आरोपी शाहजहां शेख को कथित सत्ता संरक्षण मिला, उससे ममता पर मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति करने का लेबल लग ही गया। पिछले कुछ चुनावों का डाटा बताता है कि बंगाल में मुसलमान ममता के पीछे एकजुट खड़ा है। 2016 के विधानसभा चुनाव में जब बंगाल में भाजपा कोई फैक्टर नहीं थी, उस समय भी टीएमसी को कुल मुस्लिम वोटों का 51% मत हासिल हुआ था। मुस्लिम वोटों पर एक छत्र राज के बाद भी ममता को 61% मुस्लिम आबादी वाले मुर्शिदाबाद जिले की सागर दीघी सीट पर हुए उपचुनाव में टीएमसी की हार और वाम समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की ओर खिसकने के डर ने और कर्नाटक तेलंगाना में कांग्रेस को मिले मुस्लिम वोट ने ममता को थोड़ा बैकफुट पर किया है। यही कारण है कि ममता ने संदेश खाली में वर्ग विशेष को संदेश देने की कोशिश, ऐसे आरोप लग रहे हैं। अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए चर्चित ममता बनर्जी भी अब हिंदू विरोधी नहीं दिखना चाहती। 70-30 के धार्मिक विभाजन वाले बंगाल में अगर 50% हिंदू भी हिंदुत्व के नाम पर वोट करना शुरू कर देते हैं तो ये बंगाल में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होगा। संदेश खाली विवाद ने बीजेपी को महिला वोट बैंक बूस्ट करने के लिहाज से एक अवसर दे दिया है। पार्टी इसके जरिए 2024 के सियासी रण में सीएम ममता बनर्जी को घेर सकती है, जो कि टीएमसी के महिला कोटे के वोट बैंक को सबसे ज्यादा झटका देने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि पार्टी महिला आधारित योजनाओं से कई चुनाव एक तरफा तौर पर जीत चुकी है। टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है।
संदेशखाली विवाद का सामने आना और फिर बीजेपी टीएमसी का इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर कटाक्ष करना ये संकेत देता है कि महिला वोटर्स इस बार पश्चिम बंगाल में बेहद अहम साबित होने वाली हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्पष्टता से स्वीकार कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार संदेशखाली एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। वहीं टीएमसी कंफ्यूज है क्योंकि पहले ही कई मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं और अब महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़ा मामला उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात भी वो दबे मुंह से स्वीकार करने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में महिला वोट बैंक यानी आधी आबादी का वोट बैंक टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए ही अहम साबित होता रहा है। टीएमसी ने इस वोट बैंक के दम पर ही 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह हराया था। हालांकि बीजेपी की सीटें भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ी थी। ठीक इसी तरह लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को 283 से 303 तक पहुंचने में भी इसी बंगाल का अहम रोल रहा था, जहां बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन करके 18 सीटें जीत ली थीं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संदेशखाली विवाद जहां बीजेपी के लिए वोट बैंक के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि यहां पूरा खेल परसेप्शन का है। आइए नजर डालते हैं संदेशखाली पर हुए घटनाक्रम पर। 5 जनवरी ईडी की टीम राशन घोटाले में शाहजहां शेख के आवासों पर छापेमारी करने गई। ईडी अधिकारियों की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की गई। आरोप टीएमसी नेता शाहजहां शेख के समर्थकों पर लगा। शाहजहां शेख फरार हो गया, एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ। शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। 8 फरवरी महिलाओं ने शाहजहां शेख और समर्थकों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। 9 फरवरी प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शाहजहां समर्थक हाजरा के स्वामित्व वाले 3 पोल्ट्री फार्म को जलाया। 10 फरवरी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने घटना को लेकर प्रतिक्रिया दी। 12 फरवरी राज्यपाल ने घटनास्थल का दौरा किया। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस वार्ता की। 26 फरवरी कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। 29 फरवरी उत्तर 24 परगना ने 55 दिन बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया। 5 मार्च कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश पारित किया और 6 मार्च कोर्ट के आदेश पर शाहजहां शेख को सीबीआई की हिरासत में सौंपा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है और लगातार लोकसभा के चुनाव भी बहुत नजदीक हैं, इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण बात जो कि आज 12/7 में देखने को मिली है, क्योंकि पीएम मोदी जब पश्चिम बंगाल पहुंचे तो कलकत्ता में भी जिस तरह से एक मेट्रो ट्रेन की बात हुई, अंडर वाटर जो चलेगी उसके लिए भी इनॉग्रेशन हुआ, कई करोड़ों सौगात योजनाओं की भी दी गई है। तो निश्चित तौर पर इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जिन महिलाओं से आज मुलाकात हुई, जिनके लिए उन्होंने आज कहा, जो बातें उन्होंने रखी, और इस पूरे घटनाक्रम में देखिए एक प्लस बात ये हो सकती है कि पीएम मोदी ने जिस तरह से महिलाओं के लिए जो बात कही है, उनके दर्द को जो समझा, जो संदेश खाली में हुआ। दूसरा पॉइंट ये भी महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं टीएमसी को थोड़ा सा इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि शाहजहां शेख की जो गिरफ्तारी इतने वक्त बाद हुई है, ये आरोप सरासर सीधे सीधे जो ममता सरकार पर लगे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो सकता है। तीसरी बात हमें ये भी देखनी होगी कि आज जिन स्त्रियों के सम्मान में, जिन नारियों के सम्मान में पीएम मोदी ने बात कही, क्या विपक्ष उसको स्वीकारेगा, स्वागत कर सकता है। लेकिन बहुत सारे और ऐसे घटनाक्रम इस देश में हुए हैं जहां पर पीएम मोदी के शब्द नहीं निकले थे और इसको लेके विपक्ष ने सवाल उठाए थे। तो बहुत सारी बातें हैं जो इस चर्चा में आज निकलेंगी, इसीलिए मैंने आपको संक्षेप में ये बातें बताई हैं। बहुत देरी ना करते हुए सीधे चर्चा का रुख करेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बंगाल से नवीन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए दिल्ली से कार्तिकेय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। कार्तिकेय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए बंगाल से फरीद खान हमारे साथ जुड़े हैं। फरीद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। यूपी से सपा का पक्ष रखने के लिए कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। कीर्ति निधि पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से रवि अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए एमपी से रीना सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। रीना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले फरीद जी, सबसे पहले आपसे ही, क्योंकि पीएम मोदी का वहां पहुंचना, तमाम लोगों से बात होना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की है, इनॉग्रेशन हुआ है, कुल मिला के पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ आज कहा गया। लेकिन शाहजहां शेख, ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक तकलीफ बढ़ाता जा रहा है टीएमसी की?
फरीद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ फरीद जी मेरी आवाज आ रही बोलिए। आ रही है फरीद जी, बोलिए। कुछ नसीब है कि किसी ने फरीद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इशू है। एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नवीन जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। नवीन जी, बहुत कुछ आज कहा है और नारियों के सम्मान की बात हुई है, उन महिलाओं से मुलाकात हुई है जो कहीं ना कहीं एक उत्पीड़न का शिकार हुई संदेश खाली में। अच्छी बात है, उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए कहा गया। महिलाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से क्या क्या इस देश में हुआ है, बंगाल में हुआ है और कितनी चीज़ें उनको मिली हैं, तमाम चीज़ों के बारे में कहा गया है। लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से पिछली बार कुछ ग्रोथ हुई थी 18 सीटों की, क्या आपको लगता है इस लोकसभा चुनाव में ये तमाम बातें, ये चीज़ें, एक माइनस मार्किंग तो टीएमसी की हम गिन रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस चीज़ को कहते हैं ना गेन कर लिया इस मुद्दे को, इसका फायदा बीजेपी को कितना मिल पाएगा? संदेश खाली का मुद्दा ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। और संदेश खाली का मुद्दा जो है वो कोई भारतीय जनता पार्टी चुनाव के रूप में नहीं देख रही। संदेश खाली को लेकर के एक बंगाल की महिला मुख्यमंत्री होने के बाद और एक खास टीम उनकी अपनी है तृणमूल कांग्रेस की, उनके अपराधियों के द्वारा हजार की संख्या में बहनों को गांव से उठाकर उनके साथ बलात्कार, जबरन उनके जमीन को हथियाना और उनकी हत्या, ऐसे बहुत सारे जुर्म तृणमूल कांग्रेस की सरकार में पुलिस संरक्षण में और ममता बनर्जी के संरक्षण में हुआ है। निश्चित तौर पे हम बंगाल में रहने वाले 9 करोड़ जो बंगाली परिवार के लोग हम निश्चित तौर पे पूरे देश के सामने क्षमा याचना के साथ साथ हमारा शर्म झुक गया है कि हम पूरे दुनिया के अंदर हम बंगाल में संदेश खाली को लेकर बदनाम हो गए। और इतनी निर्लज सरकार, इतनी दुनिया की निर्लज सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में चल रही है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी उनके सांसदों के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा और उनके पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा महिला उत्पीड़न मामले को चापने का काम किया जा रहा था, उसको दबाने का काम किया जा रहा था। हजार की संख्या में हमारी बहनें रोड पे आई हैं। समझ लीजिए कि वो झाड़ू, कुदाल, डंडा, लाठी, बांस ये लेकर के वो आई है पुलिस से लड़ने के लिए, जो पूरी दुनिया ने देखा है। और ये निर्लज सरकार की स्थिति है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी मुख्यमंत्री आज तक संदेश खाली नहीं गई है। उनके अफसर इतने डरे हुए, सहमे हुए हैं, वो लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। वो हाई कोर्ट के इंटरफेयर के बाद में और भारत सरकार की बहुत सारी एजेंसीज के आने के बाद अब जाकर के ये सरकार मजबूर होकर के अभी संदेश खाली का उस अपराधी को अरेस्ट किया है और सीआईडी उसमें भी लीपापोती करने को तैयार है। हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया था परसों, कल कहा था कि संदेश खाली के अभियुक्त को सीबीआई को दे दिया जाए, क्योंकि उसने आज से 56 दिन पहले ईडी के अधिकारियों के ऊपर हमला किया, उनकी गाड़ी तोड़ी, उनको एकदम जान से मारने का उन्होंने प्लान कर दिया था। ये तमाम चीज जो कलकत्ता हाई कोर्ट देख रही है और इस निर्लजता के साथ में। और आपने कहा चुनाव का, मैं निश्चित तौर पे आपको ये कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से हमने उज्ज्वला योजना हो, इंदिरा आवास हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, इन तमाम योजनाओं को जिस ढंग से हमने रोड पे ले जा करके और गांव में घर घर तक हमने पहुंचाने का काम किया है, सुलभ शौचालय भी इसमें है। इसलिए पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर में हम 30 से 35 सीट पे मजबूत स्थिति में आज हम जीतने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है। और जी ठीक है नवीन जी, वापस आती हूँ। फरीद जी, आवाज पहुंच रही है मेरी अब? फरीद जी, आप बता रहे हैं? हाँ फरीद जी, अब आ रही है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारी बातें यहाँ पर रखी हैं। एक तो ये बात तो सच है कि हम इसे चुनावी मुद्दा नहीं मान सकते। महिलाओं पर यदि उत्पीड़न हुआ है, तकलीफ हुई है, तो ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार पर सवाल जरूर खड़े करता है। यदि कार्रवाई की बात हो रही है, यदि कोर्ट के आदेश होते हैं, उसके बाद भी तमाम चीजें नहीं होती हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है महिला मुख्यमंत्री होने के नाते संदेश खाली खुद नहीं गई हैं, ऊपर से डराने धमकाने का काम कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि इसका नुकसान आपको हो सकता है?
फरीद जी स्काइप से आप जुड़े हैं शायद सर, और म्यूट है वो, आप प्लीज उसको अनम्यूट कीजिए, ऑडियो क्योंकि प्रॉपर नहीं आ पा रही है। चलिए फरीद जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास, महत्वपूर्ण सवाल है और आपकी प्रतिक्रिया भी जरूरी है। मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रीना जी, अगला सवाल आपसे, और इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है महिलाओं का मुद्दा है और महिलाओं के बाद ये इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा है। और देखिए किसी की भी सरकार होती है, आज टीएमसी को ले लीजिए, कुछ केसेस तो हमने मणिपुर में भी देखे थे, अलग अलग जगह से जब चीज़ें आती हैं और इस तरह का माहौल क्रिएट होता है तो वो निश्चित तौर पर चर्चा का विषय बनता है। हाल ही में इलेक्शन है तो क्या इसका नुकसान टीएमसी को नहीं होगा? दूसरी चीज़, पीएम मोदी ने आज नारी सम्मान में बहुत सारी बातें कही हैं, इसका कितना मुझे लगता है, मैं श्रेय तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ जो कहने की कोशिश उन्होंने की, जो कहने की बात उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि जो हुआ नारियों के साथ उससे तो शर्म से मतलब सिर झुक जाएगा लोगों का। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि जब मणिपुर में नग्न महिलाएं घुमाई गई थीं और महिलाओं के साथ बलात्कार और अपराध हो रहे थे, तब क्या देश का शर्म से सर नहीं झुका? क्या बीएचयू में भी आईटी की लड़की के साथ जो कांड हुआ, क्या उसमें नहीं हुआ? आप देख लीजिए इनके कितने बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व में मंत्री बैठे हुए हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। शीर्ष नेतृत्व में इन सबके खिलाफ बलात्कार, यौन उत्पीड़न और सारे मामले चल रहे हैं, मगर आज भी वो गद्दी पे बैठे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी ने जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्रजभूषण है, जो हमारे देश की गौरव लड़कियां वो लेके आई थी पदक, स्वर्ण पदक, उनके साथ पास्को एक्ट लगने के बाद भी नाबालिग बच्ची के द्वारा के साथ भी जो है इन्होंने बदतमीजी की थी, उसके बाद भी जो है आज तक भारतीय जनता पार्टी चुप है। मोदी जी के मुंह से आवाज नहीं निकलती, जब कहीं और उनके क्षेत्र में, उनकी सरकार के राज्य में अगर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, बलात्कार उनके नेता करते हैं, उनके लोग करते हैं, तो एक शब्द नहीं फूटता। मैं चाहती हूँ संदेश खाली में, जैसे उन्होंने आज ही अपना बयान दिया है, अपना एक परिचय दिया है कि हाँ महिलाओं के प्रति कुछ उनकी संवेदनाएं हैं, ये पूरे देश की महिलाओं के साथ होनी चाहिए। ये जब लोकसभा चुनाव आ रहा है तब मोदी जी को मातृशक्ति याद आ रही है, तब मोदी जी को याद आ रहा है कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, दुर्व्यवहार हो रहे हैं, पीड़ाएं महिलाएं झेल रही हैं। आज उन्हें ममता बनर्जी दिखाई दे रही हैं, मगर मणिपुर में तो उनका सीएम था ना, क्या किया उन्होंने? उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, क्या किया उन्होंने? मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी हैं, क्या हो रहा है? हम सब जगह देख रहे हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है वहां पर भी महिलाओं के साथ बराबर उत्पीड़न हो रहे हैं, और स्मृति ईरानी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, उनकी शीर्ष नेतृत्व की जितनी भी महिला नेता हैं उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। आज उन्होंने संदेश खाली के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब उनमें संवेदना जागी, मगर जब मणिपुर में आग लगी हुई थी तब स्मृति ईरानी जी सो रही थी? क्या मोदी जी सो रहे थे? क्या उन्हें देश की महिलाओं का, क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर में इतनी भीषण आग लगी थी, क्या वो देश का हिस्सा नहीं मानते हैं मोदी जी? जब उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक संवेदना की लहर नहीं निकली, स्मृति ईरानी से एक बाइट नहीं दी गई, वो भी महिलाएं थी। महिलाएं बराबर हैं। आपके नेता रोज महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, यौन उत्पीड़न के मामले आ रहे हैं रोज। आप नियम से देख लीजिए, रोज पेपर में होता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने महिला को छेड़ा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतिनिधि ने महिला के साथ बलात्कार किया। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी में गुंडे भर रखे, उन्होंने बलात्कारी भर रखे हैं और उनको शीर्ष नेतृत्व में कर दिया है। ठीक है, देश की हालत बहुत ही दयनीय कर रहे हैं ये लोग। सिर्फ राजनीति दिख रही है, उन्हें अपनी सीट दिख रही है, उन्हें महिला सम्मान नहीं दिख रहा है। मातृशक्ति की बात करते हैं और चुनाव में आप देख लीजिए, अभी उन्होंने जो घोषणाएं की हैं, सिर्फ 15% महिला को जगह दी है उन्होंने। और महिलाओं के आप बड़ी बड़ी इनकी नेत्री देख लीजिए, सबको दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया, चाहे उमा भारती हो, चाहे मीनाक्षी लेखी हो, चाहे और महिलाएं प्रज्ञा ठाकुर हो,
सबको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। महिला सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं नहीं कर पाती है। ठीक है, रीना तो जी, मातृशक्ति की क्या बात करेगी? चलिए वापस आऊंगी। फरीद जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। फरीद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, आ रही। फरीद जी, जिस तरीके से संदेश खाली का पूरा घटनाक्रम हमारे और आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप यही होता है कि महिला मुख्यमंत्री होने के नाते कहाँ है ममता बनर्जी? क्या जाना उचित नहीं समझती? डराया धमकाया अलग जा रहा है? क्या इसका नुकसान टीएमसी को नहीं हो सकता? और इस बार तो 30 से 35 सीटों का दावा भी कर रही है बीजेपी। देखिए, दावा करना उनका हक है, वो कर सकते हैं। और रही बात कि ममता बनर्जी को बंगाल में अपने लोगों की जितनी ज्यादा चिंता है, उससे ज्यादा चिंता किसी और को हो नहीं सकती। तो इसलिए मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा, उनकी संवेदना है, अच्छी बात है, लेकिन बंगाल के लोगों के लिए जो जितनी चिंता ममता बनर्जी करती है, तो वो जानती हैं कैसे क्या करना चाहिए। और अगर किसी झूठ का पहाड़ बना दिया जाए और उसी पे चिल्लाया जाए तो चोर मचाए शोर करता रहे। बंगाल के लोग हमारे साथ हैं और हमें उनकी भरपूर चिंता है। इसीलिए हमने, अगर जिस दिन हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि उन पर कोई पाबंदी नहीं है और आप जाके उनको अरेस्ट कर सकते हैं, 48 घंटे के अंदर हमने जाके शाहजहां को अरेस्ट किया। और जब हमने अरेस्ट कर लिया है, जो सीबीआई भी नहीं कर पा रही थी, अब जब कर लिया तो सीबीआई दौड़ गई, हमको दो, हमको दो, हमको दो। और रही ममता बनर्जी महिलाओं के बारे में जितना सोचती है, महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के बारे में जितना सोचती है, बच्चा पैदा होने से लेकर मरते दम तक जो उन्होंने महिलाओं के लिए जो स्कीम चला के रखी हुई है, कम से कम 74 स्कीम है, तो जितनी चिंता ममता बनर्जी को है शायद मोदी जी को भी नहीं। अब रही एक परसेप्शन तैयार करने की बात है कि किस तरह से एक मुद्दा मिल गया है, लेकिन उनको जो मुद्दा मिल गया जिस पर खुशी हो रहे हैं, लेकिन हमारे बंगाल के लोग उससे ज्यादा खुशी हो रहे हैं कि शायद अब हिंदुस्तान में हर जगह सीटें उनकी कम हो गई हैं। न उनको उत्तर प्रदेश में, न मध्य प्रदेश में, न राजस्थान में, न छत्तीसगढ़ में उतनी सीटें नहीं मिलने वाली हैं। इसलिए वो बंगाल में आके खोज रहे हैं कि किस तरह से जो कोई मुद्दा ही नहीं है, जिसको मुद्दा तैयार करके किया जाए और बंगाल में ममता बनर्जी से सीटें छीन ले। लेकिन बंगाल के लोग समझते हैं, वो जानते हैं और इसी चीज को वो उल्टे स्वरूप में लेते हैं। ये हमारे बंगाल की अस्मिता को बर्बाद करने आए हैं और बंगाल की अस्मिता को ठेस पहुंचाने आए हैं। हम इनको करारा जवाब। ठीक है, किस तरह से आपने देखा कि पिछली बार भी उन्होंने कहा कि आपकी बार 200 के पार, तो 200 के पार तो उन्होंने हमको दिया। तो मोदी जी जो नारा देके गए पर अब की बार 42, तो मोदी जी समझ गए हैं कि 42 भाजपा की नहीं, 42 की 42 सीटें बंगाल में ममता बनर्जी की आने वाली हैं, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी पे लोग पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। ठीक है, सीधा रुख करेंगे हम दिल्ली से। कार्तिकेय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। कार्तिकेय जी, एक सवाल तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो पूरा घटनाक्रम आया, तुष्टीकरण पर सवाल हो रहा है, संदेश खाली पर बवाल हुआ है, और सबसे बड़ी बात कांग्रेस इसे किस तरह से लेती है। दूसरी चीज ये, क्योंकि देखिए गठबंधन एक अपनी तरफ हुआ, ये मुद्दा व्यक्तिगत रूप से अलग हुआ, लेकिन आज जो कहा जा रहा है कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो तो वैसा ही बन रहा है, कहीं ना कहीं हिट करने की कोशिश तो है। राखी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, मैं बिल्कुल, मेरी संवेदना है संदेश खाली की जो महिलाओं के साथ हुआ है, और मैं बहुत उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि सबसे पहले वो स्वयं से निकल करके आई थी। वो कहते हैं ना कि जब शस्त्र उठा लो, इसी बात को साकार कर, महिलाओं को तो बधाई की पात्र है, उनकी शक्ति और महिला शक्ति को उन्होंने दिखाया। दूसरी बात रही कि हम अलायंस के साथ हैं कि नहीं। देखिए, महिला किसी भी महिला के साथ देश में कहीं होता है, वहां हमारी सरकार भी रही, तो हम जरूर प्रश्न उठाएंगे। वो बुरा है और कभी नहीं होना चाहिए किसी भी महिला के, चाहे वो किसी उम्र की महिला। अब आते हैं बात पश्चिम बंगाल में, जो लोकसभा है आदरणीय जो अध्यक्ष भी है, पहले वहां जाके किया गया, उनको रोका गया। उन्होंने ही सबसे पहले ये भी बोला है कि जिस तरह उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हमने उसके खिलाफ सबसे पहले वहां पर आवाज उठाई थी। बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में भी है, जिनके केंद्र में रहते हुए जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, वो कहती है महिलाओं के प्रति जो रेप बलात्कार केस है उसमें 20% का इजाफा है, तब भारतीय प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं। मणिपुर में भी हमारी आपकी प्रवक्ता कह रही थी, तब वो चुप थे। आपका बिल्किस बानो जी को छोड़ा गया, बिल्किस बानो जी के जो बलात्कारी जिनको किस तरीके से छोड़ा गया था, आंखों में धूल झोंक के सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं बोला था, उनको आप माल्या अर्पण करते हो, आप चुप हो जाते हो। कठुआ रेप पीड़ितों को आप माला पहनाते हो, आप चुप रहते हो। हाथरस में हाथरस की बेटी के साथ क्या होता है, आप चुप रहते हो। कुलदीप सेंगर के बारे में क्या होता है, आप चुप रहते हो। आपके का मेघालय का उपाध्यक्ष है, वो महिलाओं के कहते हैं किस तरीके सेक्स पैकेट में पकड़ा जाता है, आप चुप रहते हो। तमाम जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिसने देश की पहलवान बेटियों के साथ यौन शोषण किया, स्वयं की केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली पुलिस ने चार्जशीट दर्ज करी दिल्ली में, और कहा कि ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा है जब उन्होंने ये पहलवान बेटियों के साथ यौन शोषण न किया। प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं।
तो संदेश खाली अगर उनको जाने का समय है, आप संदेश खाली तो खैर गए नहीं है, अगर उनको पश्चिम बंगाल जाने का समय है, उनको तमिलनाडु जाने का समय, जगह जगह में सब रैली करने का समय है, तो मणिपुर में एक बार तो गए होते हैं ना। वो नॉर्थ ईस्ट की चिंता दिखाते हैं, महिलाओं की चिंता दिखाते हैं, उसके बारे में कब बोलेंगे? राकेश जी, आपको अच्छे से याद होगा पिछले साल 4 मई को जब मणिपुर में हिंसा शुरू हुई थी, उसके बाद जुलाई में पहली बार ये वीडियो आया था और प्रधानमंत्री जी बड़े 3 घंटे तक लोकसभा में हंसे थे। अगस्त का जो सेशन चल रहा था उसमें जाकर के 3 घंटे हंसने के बाद उन्होंने जाकर के मणिपुर के ऊपर बोला था। ऐसी रैलियों में मणिपुर से क्यों नहीं बोलते हैं? एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी अपने कई मीडिया बंधुओं के साथ मिलकर के बताती कि देखो प्रधानमंत्री जी तो जाकर रशिया यूक्रेन का युद्ध करवा देते हैं। उनके कहने पे क्या मैती समाज के बीच में जो वहां पे मणिपुर में हिंसा हो रही थी वो नहीं रुक पाती? उनके कहने पे जो महिलाओं के प्रति उत्पीड़न हो रहा था क्या वो नहीं रुक पाता? लेकिन उस समय चुप हो जाते। इस समय तमाम लोग इनके जो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, कुछ विषय के बारे में बोलना नहीं शुरू करते। और पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी तो उसका स्तर इतना गिर गया, राकेश जी आपको याद होगा जब भी ये प्रोटेस्ट करते हैं तो वहां चाहे महिला पुलिसकर्मी हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, इनके लगातार वीडियो आते किस तरह का व्यवहार रहता है। कुछ दिनों पहले एक पंजाबी सिख पुलिस अधिकारी को उन्होंने ये तो कह दिया कि आप तो खालिस्तानी में आपने पगड़ी पहन रखी है। तो जिनकी सोच में नफरत और गंदगी भरी हो तो उनको इस तरह के प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। अगर उनको चिंता की इतनी बात थी तो देश में लगातार एनसीआरबी रिपोर्ट के माध्यम से जो महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ रहा है उसके बारे में बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री ऐसे तमाम मुद्दों पर चुप रहते हैं जो साफ साफ दिखाता है कि आपका संरक्षण किसी न किसी रूप में प्राप्त है। तभी आपके, चाहे खेल मंत्री, हरियाणा के संदीप सिंह खेल मंत्री थे, उनके खिलाफ आप कोच ने कहते हैं वहां पर जाकर के FIR कराने की बात करी। कम से कम 3 से 4 महीने बाद जब पब्लिक का प्रेशर आया, मीडिया डोमेन में आता है, तब जाके उनको हटाया जाता है अपने पद से। ठीक है, तो लगातार सिर्फ और सिर्फ संरक्षण है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। जी ठीक है, चलिए कीर्ति निधि पांडे जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? कीर्ति निधि जी, मैं बहुत छोटा सा सवाल लूंगी। संदेश खाली पर जो बात हो रही है, क्या ये चुनावी मुद्दा है, परसेप्शन बनाने की कोशिश है या फिर कुछ और है? लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरीके से संवेदनाएं और दुख प्रकट किया है उस पर क्या? देखिए राखी जी, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के बारे में चिंता व्यक्त की बंगाल के अंदर, मैं तो कहता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की तरक्की, महिलाओं की प्रगति के बारे में चिंता करनी। और अगर संदेश खाली में भी कुछ गलत हुआ तो CBI जांच कर रही है। CBI जांच करेगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को कई साथियों ने सवाल खड़ा किया, एक सैनिक की पत्नी को मणिपुर में किस तरीके से नग्न करके घुमाया गया। उस सैनिक के बयानात सुनिए कि उस सैनिक ने कहा कि मैं देश की सीमा की सुरक्षा कर पाया लेकिन अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाया। उस दर्द का एहसास देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं कर पाए। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जिस जिले से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के बनारस जनपद, इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो अपने समय में प्रख्यात यूनिवर्सिटी पढ़ाई लिखाई के मामले में जानी जाती है, उसके कैंपस में रेप हो जाता है और रेप करने वाले कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। 1.5 महीने तक वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते रहे। आज तक उस पीड़िता के घर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं गए। उत्तर प्रदेश की वो दलित बेटी हाथरस की, जिसको पुलिस वालों ने रेप के बाद जबरदस्ती जला दिया, बिना परिवार की मर्जी के रातों रात दाह संस्कार कर दिया, उस परिवार के प्रति संवेदना नहीं व्यक्त किया माननीय प्रधानमंत्री। सवाल तब खड़ा होता है जब पार्शियलिटी करते हैं। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां महिला सुरक्षा पे खामोश। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महिला सुरक्षा पे खामोश। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, शिंदे अजित पवार द्वारा की सरकार, वहां महिला सुरक्षा पे खामोश। सवाल यह है कि केवल उन राज्यों में महिला उत्पीड़न आपको दिख रहा है जहां विपक्षी दलों की सरकार है। आप तो देश के प्रधानमंत्री, आपको तो पूरे देश में कहीं भी उत्पीड़न हो रहा तो उसके खिलाफ मुखर होकर बोलना चाहिए, राजनीतिक धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन शायद प्रधानमंत्री जी राजनीतिक धर्म भूल करके केवल सत्ता धर्म का पालन कर रहे हैं, केवल सरकार बनाने की योजना बना रहे हैं, केवल सरकार बनाना चाहते हैं। महिला सुरक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए रवि जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो संवेदनाएं आज व्यक्त की गई हैं
पीएम मोदी ने जो संवेदनाएं उन महिलाओं के लिए व्यक्त की है, उस संवेदना पर सवाल हो रहा है और सवाल के साथ साथ वो खुद एक कटघरे में खड़े हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तमाम जो हमारे पैनलिस्ट आज जुड़े हैं, जो विपक्ष, निश्चित तौर पर विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका में है, गठबंधन में है कहीं ना कहीं, आज ये बात निकलकर सामने आ रही है कि शायद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी ये रियलाइज होगा कि मणिपुर के मुद्दे पे काश कुछ बोल गए होते, समय पर स्टैंड लिया होता, जो छात्रा के साथ हुआ वहां स्टैंड लिया होता, तो शायद आज इतनी चीजें पलटवार में नहीं होती। रवि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हैं। रवि जी म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए सर। अब बोलिएगा। रवि जी बोलिए। नहीं रवि जी, आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूं मैं। बहुत जल्दी से आपको दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूं क्योंकि समय लगातार बढ़ता जाएगा। आपकी प्रतिक्रिया भी जरूरी थी। नवीन जी, बहुत सारे आरोप लगे हैं, गठबंधन भी है, ये इलेक्शन भी हैं। अब हम ये ना कहें कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है। पर्टिकुलर महिलाओं के साथ जो हुआ वो चुनावी मुद्दा ना था, ना होगा, कभी हो भी नहीं सकता। लेकिन निश्चित तौर पर ये मुद्दे आएंगे। ये वही मुद्दे होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं इलेक्शन में। आज क्या ऐसा नहीं लगता कि मणिपुर को लेकर जो बार बार विपक्ष सवाल उठा रहा है, छात्रा के लिए जो सवाल उठा रहा है, यदि इस पर कुछ कर लिया होता तो शायद इतना आज नहीं घिरते पीएम मोदी। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ नवीन जी बोलिए। एक तो मैं बता दूं कि पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, चाहे तमिलनाडु, आंध्र, केरला हो, देश के किसी भी कोने में, देश के किसी भी राज्य में अगर हमारी किसी भी बिटिया के साथ कोई भी हादसा होता है और किसी ढंग का इस ढंग का अगर कोई भी दुराचार होता है तो पूरा देश का शर्म जो है माथा झुक जाता है। अभी मैं सुन रहा था, आपकी प्रवक्ता बोल रही थी और कीर्ति पांडे जी बोल रहे थे, इनको शायद बंगाल के बारे में इनको जानकारी ठीक से नहीं है। इसी बंगाल के संदेश खाली की चर्चा इसलिए हो रही है कि हजारों हजार की संख्या में हमारे बेटियों को बेच दिया गया है, हजारों की संख्या में उनकी हत्या हुई है, हजारों की संख्या में बाजार लगा करके उनमें चुना गया है। गांव के गांव से लड़कियों को उठा के ले आते थे लोग तृणमूल के कार्यकर्ता, और किस बच्चियों को रखना है रात में, उसमें यह होता था कि 2 बच्चों को रखेंगे और इतने बच्चों को गांव में छोड़ दिया जाएगा। शर्म आनी चाहिए आपके प्रवक्ता को और शर्म आनी चाहिए पांडे जी को कि आज इस महत्वपूर्ण इतनी बड़ी एक चर्चा संदेश खाली का है, उसमें इस ढंग की चर्चा देश के प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है, चाहे वो मणिपुर का मामला है, हरदम सरकार ने स्वीकार किया और कड़ी कार्रवाई की है। बीएचयू का मामला था, डीजीपी के नेतृत्व में हमारी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई। हाथरस का मामला था एक, जिस मामले में हमारे राज्य की प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी के नेतृत्व में कस के हमारी कार्रवाई हुई है। सबसे बड़ी बात है कि इंडी गठबंधन के लोग जब एक छोटा सा कोई भी कांड होता है तो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे इनके खड़गे जी हो, चाहे इनके इतने छोटी छोटी पार्टियां के इनके बहुत सारे नेता हैं, ये पूरी दुम हिला के पहुंच जाते हैं वहां। और संदेश खाली में इतना बड़ा कांड हुआ, कांग्रेस का अपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा का अधीर चौधरी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग किया, ममता बनर्जी को अरेस्ट करने की मांग किया, और पश्चिम बंगाल के इतिहास में सबसे ज्यादा भ्रष्ट जो आईपीएस राजीव कुमार यहाँ का डीजीपी है, उसके ऊपर अधीर चौधरी ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। आज तक अरविंद केजरीवाल के लोगों ने नहीं बोला, आजकल पांडे जी सामने बोले तो नहीं बोला है। सारी दुनिया ने देखिए किस ढंग के अत्याचार हुआ है। ठीक है नवीन जी, आपके प्रवक्ता ने और पांडे जी ने आज संदेश खाली के बहनों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसका निंदा करने के बजाय उन्होंने सरकार का समर्थन किया, ममता बनर्जी का, और अपमानित किया उन बहनों का जिनके साथ बलात्कार हुआ, जिनकी हत्या हुई, जिनको बेच दिए गए, जिनको हजारों एकड़ जमीन ले ली गई। एक समाज के विशेष नवीन जी इन दोनों पैनलिस्ट में आज जो नारियों के लिए पीएम मोदी ने कहा उस पर प्रतिक्रिया दी उन्होंने, यानी व्यक्तिगत रूप से उन्होंने उस पर प्रतिक्रिया दी जो महिलाओं के साथ हुआ है। आप देखिए महिलाओं के साथ जो गलत हुआ वो टीएमसी सरकार जिम्मेदार है, मैंने तो खुद ही कह दिया महिला होने के नाते वो सरकार की जिम्मेदारी थी। क्यों खड़गे जी उद्धव ठाकरे नहीं आए? आना चाहिए था ना। बंगाल की बेटी हो या महाराष्ट्र की बेटी,
उत्तर प्रदेश की बेटी हो या कश्मीर की तो बेटी, फिर ऐसे विपक्ष मध्य भी प्रदेश की पूछेगा बेटी हो, क्यों छत्तीसगढ़ मणिपुर की पीएम बेटी, मोदी नहीं गए, सारी बेटियां ये हमारे भी देश की पूछेंगे है। सर। प्रधानमंत्री ने पूरे देश की चर्चा की है। जी एक तो भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। ये नहीं होता है कि विपक्ष को आप कहें कि दुम हिलाते हुए आए। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल कोई तरीका नहीं मर्यादा होता है बात करने का। आपने अगर संदेश खाली आपको के बहनों डिबेट का करनी अपमानित नहीं किया आती है। तो आपको मर्यादा आपने नहीं रखनी संदेश आती खाली के तो बहनों का डिबेट अपमानित में मत करने का काम आइए। किया है। मगर जब हजारों आप पे की संख्या इल्जाम में हमारी लगेगा तो बहनों को आपको बेची सुनना गई। पड़ेगा। आपने बहुत आपके शर्म की प्रवक्ता बात के है, रूप ये में आज संवेदना दिखाई दे रही है बंगाल के महिलाओं का आपने अपमान किया है। संदेश खाली बंगाल में के वो महिलाओं का संवेदना आपने दिखाने अपमान गए थे, किया। उन्हीं महिलाओं रवि जी, को एक मिनट आ रही रैली हूँ। में चलाया। आपको शर्म नहीं आपने आई टीवी कि चैनल आप के उन ऊपर में महिलाओं बैठ को के लेकर शर्म आनी प्रदर्शन चाहिए कर रहे आपको। हैं, अरविंद रैली में चला केजरीवाल रहे हो हैं। या जिन आपके महिलाओं पार्टी के के साथ कोई जो भी लोग व्यवहार हो, होता है आप उनको नैतिकता नहीं जानते गोपनीयता राष्ट्र के बारे रखी में। जाती है, उनको आप रैली में आम सभा में लेके कीर्ति जी भी कुछ कह रहे हैं। कीर्ति जी एक मिनट, ठीक है। नवीन जी, रीना जी एक मिनट रुकिए, और भी मेहमान है, उनकी बात आने दीजिए। महत्वपूर्ण मुद्दा है, प्लीज। कीर्ति जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। मुख्यमंत्री का राखी जी देखिए, मैंने पहले कहा, नवीन जी बात सुन नहीं पाए। रवि जी आऊंगे सर, एक मिनट। संदेश खाली की घटना की जांच सीबीआई कर रही, जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन नवीन जी न जाने क्यों नाराज हो जा रहे हैं। अगर ये सवाल इनसे पूछा जाएगा मणिपुर का, इनसे सवाल पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का, इनसे सवाल पूछा जाएगा गुजरात में बिल्किस बानो केस का, देश की सारी बिटिया हमारी जो गर्भवती महिला थी जिसके साथ कार्रवाई होनी बलात्कार चाहिए, हुआ, वो उसकी हत्या कर दी कार्रवाई गई होनी चाहिए और उसको छोड़ने का काम गुजरात की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपके प्रवक्ता ने अपराधियों का माला पहना करके बंगाल के महिलाओं का प्रधानमंत्री की गुजरात में अभी हुआ है यूनिवर्सिटी में महिला के साथ बच्चे के साथ बलात्कार, और आपने सबसे ज्यादा सनातन की बात करते हैं। सनातन में कहा चलिए एक मिनट, ठीक है। फरीद जी कुछ कह रहे हैं, एक सेकेंड। चलिए ठीक है, नवीन जी, कीर्ति जी, रीना जी, प्लीज एक मिनट। फरीद जी को अपनी बात रखने दीजिए सर, प्लीज। अपमानित करने का काम किया सर मैं म्यूट करा दूंगी, प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फरीद जी को अपनी बात रखने दीजिए। फरीद जी थोड़ा जल्दी से प्लीज सर। हाँ बोलिए सर, प्लीज जल्दी से। प्रधानमंत्री जी ने देश के बारे में कहा है, देश की हर बेटियों फरीद जी आप तो नहीं बोल रहे हैं, नवीन जी जरूर बोलने लगे। कार्तिकेय जी आपने भी कुछ बोलने के लिए समय मांगा था। एक मिनट नवीन जी प्लीज। बंगाल की अस्मिता के ऊपर उन्होंने अंगुली उठा दिया है। कार्तिकेय जी को बोलने दीजिए, सारे मेहमान महत्वपूर्ण है सर, आप अकेले मत बोलिए प्लीज। भारतीय जनता इन लोगों किसी सत्यों के तर्कों से बहुत दूर दूर तक इनका संबंध नहीं है। ये बता रहे योगी आदित्यनाथ जी ने IIT BSc के उसमें त्वरित कार्रवाई कर दी। 3 महीने के बाद राष्ट्रीय कार्रवाई हुई थी और वही 3 आरोपी मध्य प्रदेश में भी जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जिस तरीके से काम कर रहे होंगे कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति को कोई चिंता नहीं हुई, जिनको 70 प्राप्ति की बात हो जाती थी। और रही बात राखी जी, आपको अच्छे तरीके से याद होगा, मैं बोलने नहीं चाहता, मुझे बोलना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल का चुनाव था, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेज से खड़े कैसे दीदी और दीदी कहा था। आप भी महिलाएं, तमाम देश की महिलाएं, लड़कियां, बेटियां, बहनें देख रही होंगी। लड़कियों कहते हैं आदमी को समझ जाती कि इसका इंटेंशन क्या था, किस तरीके से जैसे गरीब साहब रास्ते में चलते हुए लोग बोलते उस तरह की भाषा का उपयोग किया गया था वहां पर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी सरकार और प्रधानमंत्री अपने को बताते हैं ना कि मेरा परिवार, अगर आपने बोला है आपके परिवार की बेटियां वो पहलवान बेटियां मिले, आपको मणिपुर में हो सकता है जाते जाते आप फंस जाते। आप अपने घर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर में क्यों आकर के नहीं बैठते? क्यों भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो मैं आपके आगे पत्र दे दूंगा, क्यों प्रधानमंत्री ने नहीं बोला था? क्या वो किसान की बेटियां बहनें जो सड़कों में बैठी रही थी, क्या वो उनकी बेटियां नहीं थी? बगल में हापुड़ में क्या हुआ था, हाथरस में क्या हुआ था, उन्नाव में क्या हुआ था, ठीक है, कानपुर में क्या हुआ, गोरखपुर में क्या हुआ? ठीक है कार्तिकेय जी, ठीक है। फरीद जी बोलिए जल्दी से प्लीज, मुझे वरिष्ठ पत्रकार की प्रतिक्रिया लेनी है सर, उसके बाद में शायद वापस भी मुश्किल है क्योंकि समय भी लगातार बढ़ रहा है। फरीद जी मुझे लग रहा है कुछ बड़ा इशू है, बड़ी महत्वपूर्ण आपसे बातचीत है, लेकिन आप प्रॉपर नहीं जुड़ पा रहे हैं सर। एक बार फिर से कोशिश करती हूँ आपको जोड़ने की। रवि जी पूरी चर्चा को आपने सुना और मुझे लगता है बात 2-3 पॉइंट हैं जो मैं बहुत पूछूंगी और उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। एक तो ये कि क्या ये चुनावी मुद्दा है, मुझे लगता है नहीं है, लेकिन बनाने की पूरी तैयारी है, पूरा परसेप्शन ही वैसा है कि कैसे भी करके टीएमसी को घेरना है। लेकिन टीएमसी घिरेगी भी क्योंकि जिसने ये कृत्य किया या करवाया है वो कौन है ये हम सबको पता है। तो जो है जिसने किया है उसको हम छुपा नहीं सकते। आज भारतीय जनता पार्टी को इसलिए घेरा जा रहा है क्योंकि मणिपुर का मुद्दा सामने आ रहा है, हाथरस का मुद्दा सामने आ रहा है,
देर से आपने चीजों को किया, लेकिन जिस वक्त पे जरूरत थी उस वक्त नहीं किया। तो क्या इन तमाम चीजों पे आज जो नारी के सम्मान में जो शब्द कहे गए, पीएम मोदी ने कहे, क्या उससे जो एक गेन करने की कोशिश की जा रही है वो कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, संदेश खली का मामले की गंभीरता को देश को समझना होगा और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष को समझना होगा। यह मुद्दा सिर्फ एक गांव का नहीं है, ये पूरे बंगाल का है। बंगाल के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति पहले भी होती रही है, इससे पहले जब सीपीएम की सरकार थी वो भी करती थी, लेकिन आज जो हालात हैं वो इतने अराजक हो चुके हैं, उसको समझना होगा। क्योंकि आज न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी ये बात कहने लगा है कि जो हालात सीपीएम के राज में हुआ करते थे उसमें वो बड़े खुश थे, लेकिन अब जिस प्रकार से लगता था, जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति लगातार करती रही है टीएमसी, लेकिन उसके बावजूद भी आज लोग वहां के खुश नहीं है। तो देखिए, आप बात को समझिए, जब सिंगूर में टाटा ने नैनो प्लांट लगाया और वहां से उनको हटाया गया और वहां पर ममता बनर्जी फुल हाईलाइट हुई और उसी मुद्दे पर वो सत्ता में आई, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरे बंगाल के लोग बेरोजगारी के लिए कहीं दूसरे राज्यों पर निर्भर होते हैं, दूसरे राज्यों में काम करने चले जाते हैं। ऐसे में कुछ अराजक तत्व पैसे के दम पर अपना वर्चस्व फैलाते हैं और ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं। यह सिर्फ एक संदेश खली नहीं है, ऐसे बहुत सारे संदेश खली निकल कर सामने आएंगे, लेकिन वहां पे जांच की जरूरत है। क्योंकि बात को समझिए, यह सिर्फ जो जितने भी घोटाले वहां पे निकल कर आ रहे हैं ये बहुत बड़े हैं, लेकिन आपको बहुत छोटे छोटे घोटाले भी आपको आने वाले समय में निकलेंगे, आप जब आप देखेंगे तो। और इसका फायदा कहीं ना कहीं आज वहां के ना हिंदू ना मुसलमान कहीं ना कहीं उनको ही लगने लगा है, क्योंकि ममता बनर्जी एक बार भी संदेश खली नहीं गई, जबकि वहां की महिलाओं ने यह बात डिमांड की थी कि ममता दीदी को यहाँ आना चाहिए, लेकिन ममता दीदी वहां नहीं गई। कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो वहां के जितने भी अराजक तत्व हैं उनको पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है टीएमसी का, और अगर ऐसा संरक्षण प्राप्त होता है तो इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, चाहे हम भी ईडी की बात करें, चाहे सीबीआई की बात करें, चाहे एनआईए की बात करें। कहीं ना कहीं यह बात खुल के सामने आ चुकी है कि देश के सामने जो जांच एजेंसियां हैं उनको काम करने नहीं दिया जाता। वहां पे मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब जाता है, जब कोई बड़ा मामला होता है तब वहां पर जाता है, लेकिन कई ऐसे मामले होंगे जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में लगातार आते रहे होंगे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाती। यह भी बड़ी बात है अपने आप में। मैं समझता हूं यह मामला सिर्फ एक सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, अब मामला केंद्र के पास भी आ चुका है, केंद्र के पाले में आ चुका है। बेशक से इसका राजनीतिक फायदा उठाने की बीजेपी पूरी तरह से कोशिश करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खासकर क्योंकि चुनावी समय है और ऐसे में विपक्ष की दूसरी पार्टी को लग रहा है कि बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है ऐसे में, लेकिन सच्चाई यह है कि वहां के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, संदेश खली की महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए, और उसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है सिर्फ वहां के हाई कोर्ट के आदेश के बाद मात्र 48 घंटे में जिस प्रकार से शाहनवाज शेख की गिरफ्तारी होती है और वो जैसे मीडिया के सामने लहराता हुआ चलता है और उसकी जो लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज थी वो देखने वाली थी, यह पूरे देश ने देखी है। तो कहीं ना कहीं उसे लगता है, क्योंकि वहां पर बंगाल पुलिस की जब आप बात करते हैं, चाहे आप कोलकाता लाल बाजार पुलिस की बात करें, चाहे आप भवानीपुर जो बंगाल पुलिस है वहां की बात करें, आप पूरे बंगाल के अंदर जो क्लब कैडर सिस्टम चलता है, जो पहले सीपीएम चलाया करती थी वही अब जो है टीएमसी चलाती है, उसमें इतने देखिए जो मुस्लिम एरियाज हैं वहां पे आज भी मस्जिदों के बाहर चाय की दुकान पर बड़े बड़े पैसे ले लिए जाते हैं, कोई आदमी थाने नहीं जा पाता क्योंकि थाने में कोई सुनवाई नहीं होती। जो डिसीजन उस चाय की दुकान पर बैठकर वहां के लोकल नेता ले लेंगे वही फाइनल कर दिया जाता है। तो ये बात समझने वाली है, जब तक उनको पूरी तरह से सिस्टम में नहीं लाया जाएगा, और उसके लिए केंद्र सरकार, क्योंकि सिर्फ आपके स्टेट गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं कर सकते, अब बात केंद्र के पास आ चुकी है और इसकी जांच होनी चाहिए, और इस पर अगर कोई भी गुनाहगारों से उसके हाथ कहीं तक भी हो लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ बंगाल की बात है कि बंगाल नहीं कह रही है, पूरा देश कह रहा है, और इस बात को पूरा देश समझ रहा है। बेशक से मैं चाहता हूं कि सभी पार्टी, विपक्षी पार्टियों को भी ये बात समझनी चाहिए कि आप देखिए मणिपुर की बात करिए, ठीक है, मैं मानता हूं उसमें देरी हुई, लेकिन अगर यहाँ पर अगर नाइंसाफी हुई है, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, तो उस बात को भी समझना होगा और हमें पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास ही जाएगा आने वाले समय में, हाई कोर्ट में जा चुका है, डिसीजन आ चुका है। बिल्कुल ठीक है रवि जी, पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ जितने भी पैनलिस्ट हैं किसी ने ये तो नहीं ही कहा है, जितना मैं समझ पाई हूँ, कि संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ है तो टीएमसी ने क्या बहुत अच्छा कर दिया या ऐसा। मुझे नहीं लगता, सभी लोगों ने महिलाओं को लेकर संवेदना ही व्यक्त की है, और मुझे लगता है यदि कोई इस तरह की राजनीति कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, तो वो खुद कटघरे में खड़ा हो जाएगा और उसको इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये बहुत बड़ी ताकत होती है खुल के कहने की कि आज यदि टीएमसी दोषी है, मतलब है। मणिपुर के लिए बीजेपी पर सवाल उठे थे, मतलब उठे थे। ये बोलने का अधिकार होना चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए। फरीद जी सुन पा रहे हैं मुझे, कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिएगा जल्दी से। कीर्ति जी 1 मिनट, फरीद जी का स्टेटमेंट नहीं आ पा रहा है। फरीद जी
सर आप पता नहीं आज क्या हो गया आपको। फरीद जी प्लीज जल्दी से। मैं नवीन मिश्रा सर जी हमारे सदमे बहुत में अच्छे तो नहीं मित्र आ गई हैं। है मैं टीएमसी। उनसे सिर्फ एक ही बात। सर मुझे लग रहा है कि आज कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा बंगाल का कोई जादू वादू तो नहीं है सर टीएमसी पे कि आज बोल ही नहीं पा रहे। हो क्या रहा है, मतलब पूरी डिबेट में कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज मत लीजिएगा मेरी बात को, लेकिन स्टेटमेंट बहुत जरूरी था। कुछ कह रहे नवीन जी, जल्दी से आप बोलिए, उसके बाद कीर्ति जी की भी प्रतिक्रिया लेनी है। देखिए, ममता बनर्जी को अविलंब पहले आम जनता के बीच में जाकर संदेश खाली में महिलाओं से मिलनी चाहिए जो महिला डिमांड कर रही है। इतना भयभीत नहीं होना चाहिए कि राज्य में महिलाओं से मिलना बंद कर दे। पुलिसिया कार्रवाई बंद। 54 दिन के बाद में जो पुलिस संरक्षण में पल रहा था, हाई कोर्ट के एक दिन के इशारे के बाद में अगले दिन उषा यादव को अरेस्ट कर लिया जाता है। पश्चिम बंगाल में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के, हमारी बहन बोल रही थी आपकी कि महिलाओं को हमने सम्मानित, महिलाओं को भी राष्ट्रपति बनाया आदिवासी परिवार से। उसी आदिवासी परिवार के हजारों महिला संदेश खाली में है। अविलंब पश्चिम बंगाल में इस इलेक्शन में भी राष्ट्रपति शासन लगाए और डीजीपी को अरेस्ट करे। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग आने के बाद भी इमीडिएटली इस राज्य के डीजीपी राजीव कुमार को अरेस्ट करना चाहिए। लड़की का बलात्कार जिसका हुआ था, जब तक ममता बनर्जी नहीं, जब तक ममता बनर्जी का लीडरशिप पश्चिम बंगाल में है, राजीव कुमार जैसे भ्रष्ट लोग डीजीपी हैं, महिलाओं को सम्मान मिल ही नहीं सकता है। अपराधी घूमते रहेंगे, जेल से छूट जाएंगे। कीर्ति जी कुछ कह रहे हैं, बोल लीजिए सर, क्योंकि समय भी हो गया। देखिए राखी जी, जो सवाल लगातार खड़े हो रहे थे, किसी ने नहीं कहा कि संदेश खाली की घटना की जांच नहीं। वो तो जांच ऑलरेडी सीबीआई के पास है, मुलजिम सीबीआई के हैंडओवर है। जो जांच होगा, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार साथी भी मणिपुर की घटना पे नहीं बोल पाए। गुजरात में जो कैदियों को छोड़ दिया गया गुजरात की सरकार के रिकमेंडेशन पे, उस पर नहीं बोल पाए। हाथरस पे, बाराबंकी, उन्नाव, गोरखपुर की जैसी घटनाओं पर नहीं बोल पाए। हमें तो चिंता इस बात की कि प्रधानमंत्री की तरह ये भी भेदभाव कर रहा है। प्रधानमंत्री को अगर मणिपुर की बेटी बेटी है तो बंगाल की बेटी बेटी है। बंगाल सर ये तो मैंने शुरुआत में ही कहा, ये मैंने इसीलिए स्पष्ट कर दिया अपनी इस चर्चा में कि कोई भी इस चीज को यदि कह रहा है कि टीएमसी ने गलत नहीं किया, हो गया है, तो ऐसा नहीं है। यदि वहां से हुआ है, उनके कार्यकर्ता ने किया है, जिसने भी किया है, तो आपकी गलती है। आप ऐसे लोगों को क्यों रखते हैं? ये सब पे लागू है। टीएमसी कर ले, सपा कर ले, बीजेपी कर ले, कांग्रेस कर ले, नहीं है। ममता ये बनर्जी सब पे आता है। प्रशासन मानने को तैयार नहीं है, इंडी गठबंधन के लोग मानने को तैयार है। आपने माना ब्रजभूषण ने कार्तिकेय जी कुछ कहना चाहते थे, समय हो गया। ऐसा किया तो क्या ब्रिजभूषण के ऊपर कार्रवाई हुई, ब्रिजभूषण के ऊपर कार्रवाई हुई है। मंत्री फिर भी ब्रिजभूषण के ऊपर में कार्रवाई कमेटी बनी हुई है। नवीन जी आप जरा होश में ब्रिजभूषण के ऊपर में कोई भी एविडेंस नहीं था। इस केस में संदेश खाली में पूरी एविडेंस समय हो गया है। है। हजारों बहनों को भेज दिया गया है बांग्लादेश में। हजारों बहनें अभी मिल रही कार्तिकेय जी सवाल उठे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं पहुंच गए, बाकी लोग क्यों नहीं पहुंच गए, जो इतनी बातें कर रही है कांग्रेस। जल्दी से सर उसके बाद उस बाजार में से चुना जाता है कि आज इनको रखेंगे ठीक है त्रिपुर नवीन जी। कार्यालय में। कार्तिकेय जी आपको बोलिए। नहीं मालूम है, महिलाओं को 2-2 महीने रखा गया है। नई नवेली दुल्हन आती है, ठीक है नवीन जी, बस नवीन दुल्हन पे मत जाइए सर प्लीज, एक मिनट। क्लियर कर दिया। मैं दोबारा बार बार बोल रहा हूँ कि महिलाओं के प्रति हिंसा कहीं पर भी होती, भले वो हमारे राज्य में, उसकी सबसे पहले आगे से आकर हम हमेशा ही निंदा करते, बात करते। बात अगर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है कहीं पर तो उसके खिलाफ आवाज उठाई गई है। बात अगर मणिपुर की बात बोली जा रही है तो टिकट काल लग जाता है, कोई का नेता मंत्री समय बोलता ही नहीं है। और मैं बड़ी गंभीरता के साथ पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ऐसा क्यों होता है कि जहां पर भी चुनाव होता है, जब भी चुनाव आता है सिर्फ वो वही दिखाई देते हैं और सिर्फ कभी उनको ये मुद्दे याद। देश में बहुत सारे मुद्दे महिला उत्पीड़न के ऊपर पूरे 5 साल कार्यकाल होता है। लोकसभा के अंदर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो करते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी व्यक्ति उस समय क्यों नहीं बोलते हैं सारे मुद्दों पे? अगर इनको पहुंचने में दिक्कत है तो सवाल ऐसे चेरी पिक नहीं करे जाते हैं ना। अब मैं पूछ लूंगा स्मृति ईरानी कब पहुंच रही है संदेश खाली में, या कहते हैं पीयूष गोयल कब पहुंच रहे हैं? तो आप सवाल तो उठा रहे हैं ना, आप ये थोड़ा सारे नेता आपके सारे आपके इसका मतलब तभी आप उनके साथ है। ठीक है, में आपके कौन लोग पहुंच गए थे? बिल्कुल कार्तिकेय जी मैं बीच में रोकूंगी। फरीद जी तो अभी भी मुझे लगता है हैंग ही हो गए हैं वो, और मुझे लगता है समय भी क्योंकि काफ़ी हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे लगता है कार्रवाई हो रही है, होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की घटनाओं को रोक दीजिए। खास तौर पे बेहद दुख होता है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और महिलाओं पर उत्पीड़न और अत्याचार में जब किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम आता है तो और ज़्यादा दुख पहुँचता है। आपको जनता ये सब कृत्यों के लिए नहीं चुनती है सर, आपको चुनती है सेवा के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए। तो निश्चित तौर पर
महिलाओं के उत्पीड़न को कम से कम चुनावी मुद्दा ना बनाएं, अच्छी बात है, लेकिन जो हुआ है वो निश्चित तौर पर चुनावी मुद्दा ही बन रहा है, क्योंकि बार बार उसको ले जाकर सीट्स पे तौल दिया जाता है। अब देखते हैं आने वाले समय में इसका कितना प्रभाव पड़ता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।